हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी और मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और मैं नहा चुकी, बच्चों को नहला चुकी हूँ और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो बच्चों से फूल तोड़वा रही थी, तो मैं तैयार नहीं हो पाई थी इसलिए, क्योंकि मैं खुद तोड़ती हूँ फूल, लेकिन आज मैं बोली कि बच्चे लोग तोड़ो फूल। सिंदूर नहीं लगाई हूँ, सिंदूर लगा देती हूँ। तो तोड़े हैं फूल वो, और चलिए फिर मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं तो बाल को संवार ली थी अपना, लेकिन सिंदूर नहीं लगा था, और अभी नहीं लगाती तो फिर दिन भर बिना सिंदूर का ही रह जाती, क्योंकि हम लेडीज़ों को दर्पण के सामने आने का मौका सबसे लास्ट में लगता है। जब भोजन पानी हो जाए, सबको खिला लो, किचन साफ़ हो जाए, तब जाके आप थोड़ा थक के लेट जाओ। जब फिर से उठोगे तब मिलता है दर्पण के सामने आने के लिए। तो मैं देख डाली अपने आप को, मैं सोची कि कैमरे में देखी तो सिंदूर नहीं लगा, मैं बोली लगा लेती हूँ। और मैं चली गई मंदिर में, हमारा छोटा सा मंदिर है वहाँ, और वहाँ को मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं झाड़ू से साफ़ नहीं करती, एक कपड़े से पहले पोंछती हूँ, पहले पोंछ के निकालती हूँ वहाँ का धूल को, फिर उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। और यहाँ बच्चे लोग फूल तोड़ के ले आए हैं, तो ऊपर से गेंदे का फूल तोड़ के ले आए। आज मेरे सामने में एक कनेर का फूल है, उसको तोड़ने में प्रॉब्लम हो रहा था उनको, तो मैं बोली ज़्यादा मत तोड़ो। भी तोड़े हैं 2-4 वहाँ से कनेर फूल, क्योंकि जब से रेलिंग लगा है ना, तो मुझे कनेर का फूल तोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। ये जो पिंक पिंक दिखाई दे रहा है ना, वही है हमारा कनेर का फूल। और मैं तुलसी मैया का पूजा करके आ गई, और गोपाल जी को मैं नहला रही हूँ। गोपाल जी को जब मैं नहलाती हूँ ना, तो मेरे को तो वो भी नहा लेते हैं बच्चों के साथ में। मैं बच्चों को नहला लूँ, फिर मैं खुद नहा लूँ, और उसके बाद मेरा पूजा हो जाए, मतलब पूजा मेरे गोपाल जी नहा लें, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सब घर के सदस्य नहा लिए, और अगर मैं नहा ली और बच्चे नहीं नहाए हैं तो भी चिड़चिड़ाहट लगता है, तभी तक आप लोग नहीं नहाए हो। और अगर मैं नहा ली और मेरा पूजा नहीं हो पाया तो भी लगता है। ये सब मतलब एक रूटीन है कि बच्चों को नहला के अपना नहाओ, और मतलब पूजा करना है। लेकिन कहा जाए मेरे प्यारे से गोपू भी नहा ले, तभी मेरे को अच्छा लगता है छोटा सा बच्चा मेरे गोपू नहाए नहीं है अभी तक। ऐसा लगता है जिसको सब पूजा कहा जाता है, लेकिन मैं अपने गोपाल जी को अपने बच्चे की तरह नहलाती हूँ। ऐसा लगता है कि एक और बच्चा है मेरे पास, जिसको मैं नहलाई नहीं हूँ, उनको मैं कुछ खिलाई नहीं हूँ, बस ऐसा मन में भाव आता है। फिर भी ऐसा होता है कि कभी बाहर गए हैं तो ऐसा तो होता ही है कि गोपाल जी को नहीं नहला पाते हम लोग, कोई नहीं है घर में तो। लेकिन जब तक रहो घर में तब तक ये भाव आता है कि घर के एक सदस्य हैं गोपाल जी। कल ही थोड़ा लेट हो गया था नहलाने में, तो मम्मी ठीक बहुत डांट रही थी कि जैसे तेरे को नहाना अच्छा लगता है वैसे मेरे गोपू को जल्दी नहलाया कर, मैं लेट हो गई हूँ तो, ऐसे करके। और यहाँ पे अब आरती होने लगा भगवान का, नहला डाली, सबको फूल पान चढ़ा दी सब भगवान में। और आरती करने के बाद मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि जब मेरा पूजा हो जाए तभी तुम लोग हनुमान चालीसा पढ़ना, क्योंकि वो चाह रही थी कि मैं आपके बगल में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ूँ। और यहाँ पे मैं ना जो कल के कपड़ा लाए हुए थे हस्बैंड और मैं खुद लाई थी, वो दोनों को मैं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है ना लक्ष्मी माता में चढ़ा रही हूँ कि लक्ष्मी माता की जो आरती है उसमें बोला जाता है कि तुम बिन कोई वस्त्र न पाता। ये जो लाइन है वो यही है कि अगर आप सहायता नहीं करोगे तो किसी को वस्त्र तक नहीं मिलेगा। तो पहले जो नया वस्त्र आता है उसको लक्ष्मी माता में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो मैं चढ़ा दी, ताकि किसी दिन भी पहनते बन जाएगा, चढ़ा के आप रखती रहो तो। और यहाँ दोनों भाई बहन आ गए हैं, अपने अपना हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आजकल इनको भी हनुमान चालीसा पढ़ने का आदत पड़ चुका है, क्योंकि इनको इनके स्कूल में ओरल हुआ 10-10 नंबर का कि हनुमान चालीसा आप लोग को सुनाना है, तब से ही सुना रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग को जाना था घूमने के लिए बाहर, और हो सकता है जा भी सकते हैं, क्योंकि लंबा टूर है तो थोड़ा लेट में भी निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शाम तक वापस आना है, और लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि शायद ही जा पाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश है। और जो नया कूलर लिए हैं, हमारे यहाँ भी 2 नए कूलर लिए हुए हैं, तो दोनों में से एक कूलर तो सही निकला, और एक कूलर की टंकी फूट गई है, तो उसका बार बार शॉप से
मतलब फ़ोन कर रहे हैं कि हम आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। मैं 3 दिन से उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि अभी अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। कल का डेट दिए थे, परसों का डेट दिया था, दोनों में नहीं आ पाए। आज का डेट दिए हैं अभी। तो अब देखते हैं, अगर वो आ जाए और मौसम ठीक ठाक रहे तो निकलेंगे। और बस कल बोल दिए मेरे को कि हो सकेगा तो निकलेंगे, तो नहीं तो नहीं निकलेंगे। तो मैं भी कोई सामान पैकिंग नहीं की, कम से कम 2-3 साड़ियाँ तो, साड़ी या बच्चों का कपड़ा तो रखना ही पड़ेगा। तो फिर चलती हूँ दोस्तों। अभी तो मैं पूजा पाठ कर ली, अब जाती हूँ मैं किचन में। नाश्ता बना चुकी थी मैं, अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। मेरे को बनाना है भिंडी की सब्जी, और भिंडी और एक बैगन है। तो मैं सोच रही हूँ खट्टे में बनाऊँगी, मठा में बनाऊँगी। तो हम लोग भिंडी और बैगन बनाते हैं एक साथ हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वो बना देती हूँ मैं सोच रही हूँ। और अभी भी नया नया सब्जी, मतलब सब्जी तो बहुत दिन से आ रहा था भिंडी का, लेकिन हमारे यहाँ भी अभी भी ला रहे हैं, क्योंकि जो सब्जी जिस सीज़न में लगभग रहता है उसमें मेरे को खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, टेस्ट आता है। तो अभी लाए हैं, तो अभी बनाती हूँ मैं भिंडी की सब्जी, दाल और चावल। इसको मैं पहले से ही धो के रख दी थी और काट लेती हूँ। मेरी मीठी को भिंडी का सूखा तला हुआ पसंद नहीं है, उसको खट्टा तला हुआ खट्टा पसंद है। और मेरे को तो भिंडी सब, हम लोग 3-4 प्रकार से बनाते हैं भिंडी को, तो मेरे को सब अच्छा लगता है इसमें। तो यहाँ पे मैं अपना भिंडी सब कट कर ली, और कुछ भिंडी मैं खड़ी तलने के लिए रख दी हूँ, जिसमें मैं मसाला भर के तलूँगी। अधिकतर जब भी मैं भिंडी बनाती हूँ, खट्टा बनाती हूँ तब, और सूखा तला हुआ भिंडी बनाती हूँ तो मैं ऐसा नहीं करती। खट्टे के साथ खड़ी भिंडी ज़रूर तल के डालती हूँ, बनाती हूँ, क्योंकि सभी कोई को जो खड़ी है भरा हुआ भिंडी लगभग सब कोई को पसंद है। तो मैं कुछ उसमें से भिंडी बचा ली, और सबके लिए कम से कम 4-4 5-5 हो ही जाए। तो बस मैं वही काट रही हूँ खड़ी, और उसमें डालूँगी नमक, हल्दी, मिर्ची, और मसाला भी डाला जाता है, लेकिन मैं मसाला ज़्यादा पसंद नहीं करती। करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती नहीं, कभी कभी डालती हूँ। और तो आज भी डालने का मूड नहीं हुआ। जो सब्जी में नमक, हल्दी, मिर्ची मैं खट्टे सब्जी में डाली वही डालना है, लेकिन इसको मेरे को तलना है और उसको मठा डाल के बनाना है। बस इतना ही अंतर रहता है। और अंतर तो बहुत कुछ रहता है, क्योंकि खड़ी भिंडी रहती है, और ये कटा हुआ, और उसमें साथ में बैगन भी डाली हूँ। तो ये हो गया रेडी। और उतना में अभी आके बोलता है कि मम्मा ऐसे कुरकुरा तलना कि मेरे को खाने में मज़ा आ जाए। मतलब इतना अच्छे से तलना आप। और ये देखिए मैं यहाँ पे हल्दी, मिर्ची और नमक ही डाल रही हूँ, कोई ज़्यादा विशेष नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं उसमें, कुछ भी कहने का मतलब कुछ मसाला पीस के, लहसुन और प्याज भी पीस के डाल सकते हैं, कुछ भी कहने का मतलब ये है। तो मैं तो बस इतना ही डाल रही हूँ। और उसको भरवा बनाने के लिए, खाने का तो बहुत सारा तरीका होता है, कुछ भी स्पेशल, और अमचूर पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर भी जब भी हम सिंपल ही बनाते हैं बहुत टेस्टी बनता है ये भिंडी। तो एक साइड में बना रही हूँ खट्टा भिंडी को, और दाल बन चुका है, चावल बचा है। और ये भिंडी जब बन जाएगा तो एक साइड चावल और एक साइड बनाऊँगी मैं खड़ी भिंडी तलूँगी। तो अभी भी पूरा मेरा भिंडी अभी नहीं कट पाया है, क्योंकि मैं बीच बीच में अपने जो खट्टा भिंडी बना रही हूँ उसको भी देख रही हूँ, और कुछ कुछ काम के लिए आवाज़ दे रहे हैं मेरे हस्बैंड। जब भी घर में रहते हैं पति देव, तो कुछ ना कुछ विशेष हल्ला गुल्ला मचा रहता है कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। और यहाँ मैं खट्टा भिंडी के लिए थोड़ा सा बेसन घोल रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप मठा को डाल दीजिएगा ना तो वो फट जाता है, जैसे दूध फटता है वैसे, और टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। तो मैं हमेशा बनाती थी तो फट जाता था, फिर मैं अपनी सासू माँ से पूछी कि क्यों फट जाता है, तो अम्मा मेरी बोली कि उसमें थोड़ा सा बेसन घोल के डालना तो कुछ नहीं होगा वो। तब से मैं बेसन घोल के डालने लग गई, और इससे बहुत अच्छा से उसमें जो कढ़ी जो रहता है वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो मेरे को अब अच्छा लगने लगा। 1-2 बार मैं आलसी में नहीं भी डाली जानते हुए भी, तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि किस तरीके से बनाई है,
और साथ में धनिया था, तो धनिया और जो बचा हुआ बेसन था एक साथ डाल दी। आप लोग बोल रहे होंगे कि क्या चीज़ खोल के हरा हरा डाली है करके। और ये हो गया कंप्लीट रेडी बन के। और हमारा आज जाना कैंसिल हो गया। पूरा पैकिंग वगैरह तो पूरा नहीं की थी, मेरे को भी लग ही रहा था कि शायद ही हम जा पाएंगे आज, ऐसे करके। और यहाँ पे मैं दूसरी कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ खड़ी भिंडी के लिए। और अगर कोई चीज़ तलना है तो ये वाले कढ़ाई में आप तलो तो बहुत अच्छे से तलाता है, इसमें चिपकता नहीं है, ये खास रहता है। और मेरी मीठी भगवान का भोग ले आई है, लीजिए मम्मा करके। तो मैं बोल रही हूँ कि आप भी लीजिए। और उसी समय अभी को बहुत ज़बरदस्त डांट पड़ रहा था, क्योंकि जो न्यू कूलर आया है उसका सोल निकाल के वो फेंक दिया था, इधर उधर पूरे घर में बिखेर दिया था, तो डांट पड़ रहा था। और यहाँ पे बन गया हमारा सब्जी। तो दोस्तों आप लोगों को तो टाइटल से पता चल ही गया होगा कि हम लोगों का जाना आज कैंसिल हो गया। और बस मौसम ठीक नहीं था और कूलर बनाने वाले भैया आ गए थे, और कुछ और काम रहा मेरे हस्बैंड का, तो बोले कि आज नहीं जाएंगे, कैंसिल कर दिए। फिर जब कैंसिल हो गया तो मैं सोची कि चलो भोजन करने के बाद लेट जाते हैं। और अभी जो है समय मैं अकेली हूँ, दोनों बच्चे और उनके पापा गए हैं कार में पेट्रोल डलवाने के लिए, कल निकलेंगे करके। और भोजन में जो था सब्जी बहुत अच्छा टेस्टी बना था, हस्बैंड भी बहुत अच्छा बना है करके बोले। कभी कभार बोलते हैं पति देव लोग, सभी लेडीज़ लोग का साथ में भी ऐसी होता होगा कि कभी कभार ही बोलते होंगे कि बहुत अच्छा बना है। उसमें से आज का दिन था, दोनों प्रकार की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी और मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। बच्चे भी बोल रहे थे कि आज की सब्ज़ी बहुत अच्छा बना है करके, तो बहुत ही अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, फिर अब यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ और उसके बाद फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।